काम होता है तो हमारे लोगों को वो पीछे से सपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों को साथ में लेके चलते हैं। लेकिन जब हमारे लोगों पे अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो हमारे लोगों के पीछे कोई नहीं होता है, कोई साथ देने वाला नहीं होता है हमारे समाज के पीछे। लेकिन जब ऐसे शोषण होते हैं तो उनके पीछे नई सोच और उनके सहयोग के लिए हमारा संगठन खड़ा रहेगा। ये देश के वैचारिक है, ये देश के क्रांतिकारी विचार है जो किसी के पीछे झुकते नहीं है, ये देश ही है। साथियों, बाबा साहेब जिन्होंने जीवन भर संघर्ष करते रहे, अपनी छोटी सी उम्र से लेके अपने जब तक अपने जीवन जिया, उन्होंने अपने समाज के लिए काम करते रहे, ऐसे महापुरुषों के चरण में नमन करते हैं। साथियों, ये जीवन सबको मिला है, लेकिन जीवन को जीवन बनाने वाले और जीवन को जीवन की तरह जीने वाले जो विचार है वो हमारे महापुरुषों के हैं। साथियों, अगर कुछ न कर सको तो हमारे महापुरुषों के विचार ही पढ़ लो, क्योंकि उनके विचार ही है जो हमें इंसान बनाए रखते हैं। बाकी जीवन तो हर जीव जंतु जीते हैं। साथियों, हमारे महापुरुषों ने लगातार अपने संघर्ष को जारी रखा है। हम उन्हीं संघर्षों को, हमें सिर्फ उनके विचारों को ही आगे बढ़ाना है, हमें कोई दूसरा काम नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ अगर उनके विचारों पे चलते हैं तो हमारा जो समाज है वो विकास की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हो जाएगा। हमारी लड़ाई हमारे समाज के लिए लड़े, हमारे जो अधिकार दिए संविधान में हो, चाहे कानूनी हो, चाहे जितने भी साधारण सिंपल जो भी कानून है उन चीजों को लागू करवाने का है। साथियों, आप सबने तो सुना ही होगा कि बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया था उस संविधान के अंतर्गत 5वीं अनुसूची दी है, 6ठी अनुसूची दी है, ऐसा कानून दिया है, और जो इंसान के लिए सबसे जरूरी होते हैं वो मौलिक अधिकार दिए हैं, मूल अधिकार दिए हैं। साथियों, इन्हीं सभी विचारों और इन्हीं अधिकारों के पीछे हमारे आज के जो भी संगठन है, सामाजिक संगठन है, कार्यकर्ता है, वो सभी कार्य कर रहे हैं और इन्हीं विचारधाराओं को वो लेकर चल रहे हैं। आज हमें कार्यक्रम और जैसी जयंती कार्यक्रम बनाने की क्या जरूरत है? अगर जयंती मनानी होती तो हम अपने घर में ही बना सकते थे एक फोटो लगाकर, लेकिन हमने ये सोचा कि जो विचार है और जो हमारी आवाज है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो मुख्य चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हर व्यक्ति जागरूक होना चाहिए। इस देश का हर व्यक्ति जो नागरिक है, अच्छा नागरिक है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, लेकिन वो व्यक्ति जिसको हर अपने नागरिक के कर्तव्य याद है, अपने इंसान होने के कर्तव्य याद है, या फिर इस देश का मालिक होने के याद है, या फिर इस देश का नागरिक होने के लिए याद है, उन अधिकारों को उनको याद होना चाहिए। साथियों, हर एक इस देश में जो नागरिक रह रहा है, इस देश का मालिक है, ये इस देश का वासी है। लेकिन फर्क ये है कि साथियों, इसका फायदा क्या है कि जो लोग अपना हित चाहते हैं वो इस देश के जो भी बोले वाले नागरिक है, जो अपना कर्तव्य करते रहते हैं, उनको भटकाते रहते हैं और उनके पूरे के पूरे जो अधिकार है वो लेकर जो अपने हित होते हैं वो साथ में। साथियों, हमारे महापुरुषों ने शांति के लिए विचार काम किए, उनके साथ से ही हमारे जीवन को उद्धार कर सकते, उनके साधन नहीं है। वर्तमान समय में क्या हो रहा है? हर व्यक्ति जो है वो महापुरुषों के विचारों को साधन मान के अपना काम निकाल लेता है। हर व्यक्ति जो है अपने काम के लिए विचारों को नहीं, अपने साधन को उपयोग मानता है, लेकिन हमें ये नहीं करना है। अगर हम भी यही करने लग गए तो हम कुछ दिन चलेंगे और सिर्फ समाप्त हो जाएंगे। विचार जो हमेशा जिंदा रहते हैं। आप साधन मान के कुछ भी कर लो, थोड़े दिन तक टिकोगे, लेकिन अगर विचारों को आपने नहीं अपनाया तो समझ लीजिए आपके दिन ज्यादा नहीं है। साथ ही वर्तमान समय में हमारी चिंताएं आदिवासियों को लेकर नहीं है, हर वर्ग के लोगों को लेकर है। मान के चलो आदिवासियों को तो, आदिवासी जो तबका है तो सबसे निचला है, उसको तो समस्या है, लेकिन इस देश का हर एक वर्ग जो शोषित है, पीड़ित है, उसको भी हमारे लोगों को जानने की जरूरत है कि इसको भी समस्या है। अब देख लो, निजीकरण होगा तो सिर्फ आदिवासियों को नुकसान होगा क्या? निजीकरण जो होगा सिर्फ आदिवासियों को नुकसान होगा क्या? अगर घटिया शिक्षा हर स्कूलों में दी जाएगी सिर्फ आदिवासियों को नुकसान होगा? अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दी जाएगी तो क्या आदिवासियों को नुकसान होगा क्या? अगर लाइट की सुविधा नहीं दी जाएगी तो क्या आदिवासियों को नुकसान होगा क्या? अगर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी तो क्या आदिवासियों को नुकसान होगा क्या? ये हर वर्ग को नुकसान होगा। ये हर वर्ग को जानना पड़ेगा कि अगर ये वर्तमान में शासन प्रशासन सही नहीं चल रही है तो ये हर वर्ग को नुकसान होगा, ये एक वर्ग को नुकसान नहीं होगा।
इसलिए साथियों, हम जब भी काम करते हैं तो हर एक वर्ग के लिए काम करते हैं। जय का एक ही उद्देश्य है कि जो व्यक्ति में सबसे पिछड़ा है, शोषित है, पीड़ित है, उसके लिए काम करो। हम वर्ग नहीं देखते, हम वर्ग नहीं देखते, हम जाति नहीं देखते, हम धर्म नहीं देखते, हम इंसान देखते हैं कि जो व्यक्ति अगर शोषित है, पीड़ित है, उसके लिए काम करेंगे। अगर इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो उसके लिए करेंगे। साथियों, वर्तमान में हजारों संगठन बने, हजारों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इस समय यानी कि ऐसा माहौल बना रहता है, तब तक कार्यक्रम करते हैं, काम करते हैं, और जब ये चीजें अपनी हट जाती है, अपने हित साध लेते हैं, उसके बाद सब चले जाते, सब चले जाते, सो जाते हैं, सबकी सब कोई भी नहीं दिखता। लेकिन जो दिखता है सिर्फ जयेश का विचार दिखता है, वो भी हमेशा दिखता है। इसीलिए जयेश जो काम करता है वो हमेशा काम करता है। हमारे महापुरुषों ने भी इसी विचार पे काम किया है। आज हम क्या, हम सिर्फ आदिवासी हमारे विचारों का अनुकरण कर रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। हमने कुछ भी नहीं सोचा, हमने नया कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन बनाया क्या, हमारा महापुरुषों ने बना के चले गए, वही विचार हम अनुकरण कर ले तो बहुत जरूरी है। वही बहुत है, हमारे लिए कुछ नया नहीं बनाना है। साथियों, हमारे पुरुषों ने, हमारे बिरसा मुंडा ने जो 18वीं सदी में हमारे समाज के लिए, हमारे देश के जितने भी शोषित पीड़ित थे, उनको अधिकार दिलाने के लिए, वन अधिकार कानून लागू करने के लिए अपनी जो लड़ाई लड़ी, वो उन्हीं कानूनों के कारण आज हम जितने भी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो घर बना पा रहे हैं, उनके पास जमीन है, जमीन करने के लिए। ये सिर्फ हमारे महापुरुषों की देन है, हमारे बाबा साहब की ये देन है कि अब हम यहाँ आज खुला मंच पे बोल पा रहे हैं, हम यहाँ अपना इस वातावरण में घूम पा रहे हैं, अपना कार्यक्रम करवा पा रहे हैं, ये हमारे महापुरुषों की देन है। साथियों, बाबा साहब एक ऐसे भारत रत्न, विधि निर्माता, विधि विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ, एक समाज सेवी है, जिन्होंने हमारे समाज के लिए ऐसे प्रयास किए हैं जो आज अगर हम उम्मीद भी करें तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा। उन्होंने लगातार, चाहे वो एससी का, ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे शोषित हो, पीड़ित हो, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, उन सभी को इस देश में समान कानून लाने के लिए लड़ाई लड़ी, समानता का अधिकार लाने के लिए लड़ाई लड़ी। ये समानता और समता का जो विचार है वो हमारे बाबा साहब ने दिया। ये इस विचार को जानने की जरूरत है। जब तक हमारे लोग समानता का अधिकार और समता का अधिकार नहीं जानेंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारे महापुरुषों ने मूल अधिकार को